हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, मैं आप लोगों को वनडे एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ जल संधियाँ लेके आया हूँ और आप लोग हमारे इस चैनल पर लगे रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। दोस्तों, पहला स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, हम आप लोगों को यूरोप की कुछ जल संधियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास एटलस है तो एटलस खोल के सामने रख लीजिए, जिससे आपको समझने में और देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक लेखपाल एग्जाम में पूछा गया था कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है और किन दो देशों को अलग करती है। तो दोस्तों, यहाँ आप मैप में देख सकते हैं स्पेन और मोरक्को। स्पेन और मोरक्को यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को और यूरोप महाद्वीप में स्पेन है, जो इन दो देशों को अलग करती है। और यहाँ भूमध्य सागर है और एक नॉर्थ अटलांटिक सागर में जाते हैं हम। इन दोनों दोनों को सागर को जोड़ती है मोरक्को जल संधि। और आते हैं दोस्तों, यहाँ आप काला सागर देख रहे होंगे, काला सागर। और यहाँ छोटा सा एक देख रहे हैं मरमरा सागर है। इन दोनों के मध्य एक जल संधि पाई जाती है। उस जल संधि का नाम है बासपोरस जल संधि। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट के लिए। बासपोरस जल संधि मरमरा सागर और ये काला सागर के मध्य स्थित है। और दोस्तों दोस्तों मरमरा सागर के नीचे एशियन सागर है। कौन सा सागर है? एशियन सागर। तो मरमरा सागर और एशियन सागर के मध्य एक जल संधि पाई जाती है, डार्डेनल जल संधि। दोस्तों, अगर अपने सामने आप एक नोट्स रख लीजिए और हमारे साथ साथ इसको भी लिखते भी चलिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट के लिए। और काफ़ी आप एग्ज़ाम प्रीवियस पेपर उठा के देखिए और ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं। तो दोस्तों, हमने क्या बताया? मरमरा सागर और एशियन सागर के मध्य में कौन सी जल संधि है? डार्डेनल जल संधि। और काला सागर और मरमरा जल सागर के मध्य बासपोरस जल संधि है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं काला सागर के ऊपर एक छोटा सा सागर दिखाई दे रहा है, जिसको कहते हैं एजिव सागर। एजिव सागर। इन दोनों के मध्य एक जल संधि पाई जाती है, जिसे कहते हैं कर्च जल संधि। कौन सी जल संधि? कर्च जल संधि। दोस्तों, तो हमने अफ्रीका में क्या क्या देखा? कर्च जल संधि देखा, एजिव और काला सागर के मध्य। और मरमरा सागर और काला सागर के मध्य हमने देखा बासफोरस। और मरमरा सागर अजीब सागर के मध्य हमने देखा डार्डेनल। और भूमध्य महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य हमने देखा जिब्राल्टर। तो दोस्तों, और स्पेन और मोरक्को के मध्य भी को अलग अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। और दोस्तों चलते हैं आगे दूसरी तरफ और जल संधियाँ। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे साथ लिखते भी रहना। तो दोस्तों, कुछ जल संधियाँ जो है एशिया और अफ्रीका के मध्य है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और अपने सामने भी एक एटलस खोल के रख लीजिए, समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ एक जल संधि है जो जिबूती और यमन के मध्य को अलग करती है और लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडेब जल संधि दोस्तों। और यहाँ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य जो जोड़ती है एक जल संधि, और ओमान और ईरान को अलग करती है जल संधि, हार्मुज जल संधि है। तो दोस्तों चलते हैं और बाकी संधियों का भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मध्य। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, हमने मैप लगाया जो मैक्सिको की खाड़ी दिखाई दे रही होगी आपको। और इसी के ईस्ट में मैक्सिको की खाड़ी स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी के अगर हम साउथ में आते हैं तो एक सागर है कैरेबियन सागर। इन दोनों को सागरों को जोड़ने वाली एक जल संधि है, जिस संधि का नाम है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि जो दो देशों को अलग करती है, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको को और क्यूबा को। और दोस्तों, इस क्यूबा के उत्तर में एक जल संधि है जिसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग करती है और जोड़ती है मैक्सिको की खाड़ी को नॉर्थ अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं एशियन कंट्री की तरफ, इंडोनेशिया मलेशिया की तरफ जो आ गए हैं। दोस्तों,
यहाँ इंडोनेशिया के एक जो सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा द्वीप और जावा, इन दो द्वीपों को अलग करने वाला एक जल संधि है जिस जल संधि का नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। और एक जल संधि मलेशिया और सुमात्रा के मध्य, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो मध्य में बीच में है, मलक्का जल संधि है। यह अंडमान सागर द्वीप जो है और दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है और सुमात्रा द्वीप और मलेशिया द्वीप को अलग करती है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि सर दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों आप भारत और श्रीलंका के मध्य एक जल संधि का नाम जानते ही होंगे, जिस जल संधि का नाम है पाक जल संधि, जो मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और भारत श्रीलंका से अलग करती है। दोस्तों इसके साथ साथ कनाडा के उत्तर में कुछ जल संधियाँ हैं, जिसका एक जल संधि का नाम है डेविस जल संधि, जो ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य है और इनको अलग भी करता है। दोस्तों जोड़ता है बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है रेड से। और दोस्तों एक जल संधि जो काफ़ी महत्वपूर्ण जल संधि है बेरिंग जल संधि, जैसा कि दोस्तों हमने लिख दिया है, देख रहे हैं बेरिंग स्ट्रेट लिखा है। इसके उत्तर में आर्कटिक और नीचे बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर है जो दोनों सागर को जोड़ती है। आर्कटिक महासागर में एक छोटा सागर देखा जाए तो चुक्सी जल सागर है, चुक्सी, और इसको प्रशांत महासागर में बेरिंग जल सागर अलग करता है रूस को। रूस एशिया में और अलास्का जो उत्तरी अमेरिका में आती है। ओके दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो इसीलिए दोस्तों हम इतना काफ़ी रखते हैं। हमें लगता है कि वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए ये इतनी स्ट्रेट काफ़ी हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।